हाँ जी बेटा, ये अपना जिहड़ा हैगा 5 दिसंबर का लैक्चर हैगा जिस आप नवा चैप्टर नंबर 10 प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी बेटा तुसी +1 +2 9th ची तुहाडी शुरू हो जाती है वैसे तो तुहानू पता ही है ये बारे प्रोबेबिलिटी बारे, इस करके मैं थोड़ा स्टार्टिंग प्रोबेबिलिटी नू ज़्यादा डिटेल च नहीं लैके जावांगे तो तुहानू इस बारे थोड़ा दसांगे, तुसीं इहनू चंगी तरह कर लेना प्रोबेबिलिटी बारे। स्टार्टिंग दे विच जिवें कि प्रोबेबिलिटी तुहानू पता ही हुंदी की हैगी वेयर डाई आपां नू पता है ये अपने कोले कुछ आ जांदियां चीज़ां। डाई अपने कोले एक स्मॉल क्यूब हुंदे विच हैज़ 6 फेसिस, डॉट्स इहदे उत्ते लगे हुंदे तुहानू पता ही है। क्लीयर। नैक्सट हुंदा कार्ड्स, इहदे विच प्रोबेबिलिटी च आपां यूज़ करदे हैगे कार्ड्स। बैक ऑफ 52 कार्ड्स हुंदा है, ठीक है, डैक दे विच। ते इनू आपां 2 सूट्स जां कलर्स कह सकते हैं। सूट्स दे विच डिवाइड करदा, कलर 2 हुंदे, सूट्स हुंदे स्पेड, क्लब, हर्ट ते डायमंड। क्लीयर। इहदे विच हुंदा कार्ड्स दे विच। उस तो बाद अपने को आ जाता है रैंडम एक्सपैरीमेंट। की होंदा है रैंडम एक्सपैरीमेंट इज़ एन एक्सपैरीमेंट इन विच ऑल द पॉसिबल आउटकम्स आर नोन इन एडवांस, ठीक है, एंड नो परसनल बायस इज़ एक्सरसाइज। रैंडम एक्सपैरीमेंट दे विच जिन्ने भी पॉसिबल आउटकम्स होंदे है, जिमें कि एक डाई जो आप थ्रो करते हैं तो आपको पता है आह 6 केसिस ही बन सकते, इस तो बाद नहीं बन सकते। दिस इज़ अ रैंडम एक्सपैरीमेंट तो कोई परसनल ये बाइस नहीं होंदा, क्योंकि जो टॉस नूं आपां सिੱਟਦੇ हैगे तो कुछ भी आ सकता, तुसीं इहदे विच बाइस नहीं हो सकती हैगी। क्लीयर। उस तो बाद अपने को आ गया सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस भी वही चीज़ है कि सैट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपैरीमेंट। क्लीयर। सैंपल स्पेस भी इसे तो ही बनता है या रैंडम एक्सपैरीमेंट तो कि पॉसिबल आउटकम सैट ऑफ पॉसिबल वो वाला सैट सैंपल स्पेस की एक सैट है जिहदे विच ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपैरीमेंट होंदे हैं तो इनू एस नाल डिनोट किया जाता है। जिवें कि कोई कॉइन सिੱਟਦੇ हो तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ही पॉसिबल आउटकम्स है, ਜਾਂ ਤਾਂ हैड आएगा ਜਾਂ टेल आएगा। जे तुसी 2 कॉइनस नू ਸਿੱਟੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੋਨਾਂ ਤੇ हैड आ जाए, ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੇ हैड ਇੱਕ टेल ਇੱਕ हैड। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਤੇ हैड दूजे ਤੇ टेल, फिर पहले ਤੇ टेल दूजे ਤੇ हैड, ਜਾਂ ਦੋਨੋਂ ਤੇ टेल आ जाए। इस तरह ये सारे की पॉसिबल आउटकम्स बन जाते हैं। आह लिखा होया जो तुसी 2 डाइस नू ਸਿੱਟਦੇ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਦੋਨਾਂ ਤੇ 1 ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ 1 ਦੂਜੇ ਤੇ 2 ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ 1 ਦੂਜੇ ਤੇ 3। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪੋਸੀਬਲ ਆਊਟਕਮਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਈਵੈਂਟਸ। ਈਵੈਂਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਈਵੈਂਟ ਮੀਨਸ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅਕਰਿੰਗ ਹੈਗੀ with any two events represented by the subset E and F of a sample space। events ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸ ਦੇ ਸਬਸੈਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਵੈਂਟ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਕੀ ਚਾਂਸ ਹੈਗੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ E ਯੂਨੀਅਨ F ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ E ਔਰ F ਹੈ, E ਔਰ F ਨੂੰ E ਯੂਨੀਅਨ F ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ E ਐਂਡ F है तो इनू E इंटरसैक्शन F नाल डिनोट किया जाता है। क्लीयर। और वास्ते आप यूनीअन यूज़ करते हैं तो एंड वास्ते इंटरसैक्शन, ये आप बेटा पहला सैट थ्योरी च भी करके आएंगे ये चीज़। क्लीयर। उस तो बाद आ जाता है एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ठीक है। एग्जॉस्टिव इवेंट्स की होंगे, ये भी एक तरह का वही चीज़ है कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इन एनी ट्रायल उन्होंने आप कहते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स कह कहते हैं। जिमें टॉसिंग ए कॉइन देयर आर 2 एग्जॉस्टिव इवेंट्स होंगे, डाई दे विच 6 होंगे, कार्ड्स दे विच अपने कोले 52C2 कंबीनेशन दे नाल होंगे। ठीक है, जे आप 2 कार्ड्स चुकने हैगे पैक ऑफ 52 दे विचों। क्लीयर। इस तरह एग्जॉस्टिव इवेंट्स होंगे अपने कोले। नैक्सट आ जाता म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब की है नो 2 और मोर ऑफ दैम कैन हैपन सिमल्टेनियसली इन द सेम ट्रायल। ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਇਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੋਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਹੈਡ ਆਊਗਾ ਜਾਂ ਟੇਲ ਆਊਗਾ, ਮਤਲਬ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। नो 2 और मोर ऑफ दैम कैन हैपन सिमल्टेनियसली, मतलब 2 चीज़ां 2 या 2 तो ज़्यादा चीज़ां ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਈਸ ਸਿੱਟਦੇ ਤਾਂ 6 ਫੇਸਿਸ ਹੈ, 6 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਮੀਨਸ 1 to 6 ਕੀ ਮਿਊਚੁਅਲੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਇਵੈਂਟਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ।
क्लीयर। उस तो बाद आ जाता है फेवरेबल ईवेंट्स अपने को। फेवरेबल केसिस ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता ही है कि टोटल नंबर ऑफ केसिस ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਡਾਈਸ ਜਿੱਤਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ 3 ਹੋਣ ਦੇ ਕੀ ਚਾਂਸਸ ਹੈ। 3 ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਫੇਵਰੇਬਲ ਕੇਸ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ 6 ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ऑफ केसिस ਹੈ ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੋਲ ਦਾ ਫੇਵਰੇਬਲ केसिस, ਜਿਹਦੇ ਆਪਾਂ फाइंड आउट करने कि वो किन्ने चांसेस है। नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू एन इवेंट इन ए ट्रायल इज़ द नंबर ऑफ आउटकम्स विच इंश्योर द हैपनिंग ऑफ द इवेंट। इक्वली लाइकली इवेंट्स होंगे कि आर सेड टू बी इफ देयर इज़ नो रीजन टू एक्सपैक्ट एनी वन इन प्रेफरेंस टू अदर। इक्वली लाइकली मीनस द की है कि अनबाइस्ड, ठीक है। अनबाइस्ड मीनस आप उत्थे की है इन टॉसिंग एंड अनबाइस्ड कॉइन हैड और टेल आर इक्वली लाइकली। मीनस की है कि सब दे होने दे की इक्वल चांस है, आई नहीं है कि किसी दे घट है। जिमें हैड होने दे भी 1/2 चांसिस है तो टेल होने दे भी 1/2 है। जो आप डाई सिटते हैं तो हरेक नंबर दे होने दे 1/6 ही चांस है। मीनस यह कि ये सारे इक्वली लाइकली इवेंट्स है कि जिहदे विच हरेक दे होने दे की है इक्वल चांसिस है अपने को। किसी को आप प्रैफरेंस नहीं दे रहे। देयर इज़ नो रीजन टू एक्सपैक्ट एनी वन इन प्रैफरेंस टू अदर। आई नहीं कि दूसरे दे कंपैरिजन आप कह रहे हैं कि ये होने दे ज़्यादा चांस है। उस तो बाद आ जाता है कॉम्पलीमेंटरी इवेंट और इनू निगेशन ऑफ ई भी कहा जाता है, ठीक है। कोई भी इवेंट जो अपना फेवरेबल है जो आप ओपोजिट करते हैं नॉट ई इज़ आल्सो कॉल्ड द कॉम्पलीमेंटरी इवेंट। डज नॉट अक्कर, ठीक है। कोई इवेंट नहीं वापरता उन्होंने आप की कहने कॉम्पलीमेंटरी इवेंट कहने हैगी। क्लीयर। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨੋਟ ਈ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਈ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਈ ਸੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਸਿੰਪਲ ਇਵੈਂਟ ਤੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇਵੈਂਟ। ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਇਵੈਂਟ ਇਜ਼ ਕੋਲਡ ਦਾ ਸਿੰਪਲ ਇਵੈਂਟ ਵੈਨ 2 or more than 2 ਇਵੈਂਟਸ ਅਕਰ ਇਨ ਕਨੈਕਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਵੈਂਟਸ ਇਕੱਠੇ ਵਾਪਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇਵੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 2 ਕੋਇਨਸ ਨੂੰ ਟੋਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਦ ਅਕਰੈਂਸ ਆਫ ਹੈਡ ਔਨ ਦਾ ਫਸਟ ਕੋਇਨ ਐਂਡ ਦਾ ਹੈਡ ਔਨ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਕੋਇਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇਵੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਕੋਇਨ ਨੂੰ ਟੋਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਿੰਪਲ ਇਵੈਂਟ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 2 ਕੋਇਨਸ ਨੂੰ ਟੋਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇਵੈਂਟ ਕਹਾਂਗੇ। क्लीयर। उस तो बाद अपने को है मैथेमैटिकल और क्लासिकल और प्रियोरी प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी कड्ढन का बेटा तुहानूं पता ही है कि फार्मूला होंदा है कि एन जे अपने को एग्जास्टिव म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो इक्वली लाइकली केसिस है एंड एम ऑफ दैम आर फेवरेबल केसिस है दैन द प्रोबेबिलिटी ऑफ द हैपनिंग ऑफ ई, ठीक है। ई इवेंट के हैपनिंग की जी प्रोबेबिलिटी वो की होएगी अपने को फेवरेबल नंबर ऑफ केसिस अपॉन एग्जास्टिव नंबर ऑफ केसिस। क्लीयर। ये चीज़ अपने को आ गई। उस तो बाद आह एग्जोमैटिक अप्रोचेस है, ये तुहानूं पता ही है कि हरेक इवेंट जिहड़ा हुंदा है उहदी वैल्यू 0 ते 1 दे विचकार हुंदी हैगी। प्रोबेबिलिटी जिहड़ी हुंदी हैगी हरेक इवेंट दी वो हमेशा प्रोबेबिलिटी 0 ते 1 दे विचकार हुंदी है। 0 तो बड़ी 0 ਜਾਂ 0 ਤੋਂ बड़ी होएगी, 1 ਜਾਂ 1 ਤੋਂ छोटी होएगी, इस तो बाहर नहीं हुंदी हैगी। द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ सिंपल इवेंट्स का जिहड़ा सम हुंदा है प्रोबेबिलिटी का वो हमेशा किहदे इक्वल हुंदा 1 दे इक्वल हुंदा है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपाउंड इवेंट इज़ द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिंपल इवेंट्स। दोनों का सम कर दिए वो इक्वल होएगी दिस वन। क्लीयर। उस तो बाद नॉट ई, ठीक है। जी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई होंगी है कि इक्वल होंगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यानी कि ई इवेंट के वापरन की जो प्रोबेबिलिटी है जो उन्होंने आप 1 चों माइनस कर दिए तो वो ना वापरन की जी प्रोबेबिलिटी है वो अपने को आ जाती हैगी। नैक्सट आपां नूं पता ही है कि जी प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ही है आप स्मॉल पी नाल डिनोट करते हैं, जबकि नॉट हैपनिंग की जी प्रोबेबिलिटी उन्होंने आप क्यू नाल डिनोट कर दें। तो देयरफॉर क्यू कि इक्वल आ जाता 1 माइनस पी दे इक्वल। पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 होंदा अपने को। प्रोबेबिलिटी हैपनिंग एंड नॉट हैपनिंग इज इक्वल टू 1। पी एज वैल एज क्यू दोनों की होंगे नॉन नैगेटिव, दोनों की वैल्यू 0 ते 1 के विचकार होंगी हैगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 1। जे ई दे वापरन की प्रोबेबिलिटी की है 1 है दैन ई इज कॉल्ड द सर्टन इवेंट। आप इनू की कह देंगे है सर्टन इवेंट कहने हैं। जे ई दे वापरन की प्रोबेबिलिटी 0 है दैन दैट इज कॉल्ड द इम्पॉसिबल इवेंट उन्होंने कहा जाता है, ठीक है। पी इज आल्सो कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सैस भी इनू कह देंगे जो कोई घटना वापरती है मीनस वो होने
ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਚਾਂਸ, ਸਕਸੈਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਚਾਂਸਿਸ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਆ ਉਹ ਨੋਟ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਫੇਲੂਅਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਕਲੀਅਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਵੈਂਟ ਹੈ, ਦੈਨ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਪੀ ਈ ਐਂਡ ਪੀ ਨੋਟ ਈ ਇਜ਼ ਕਾਲ ਦਾ ਓਡਸ ਇਨ ਫੇਵਰ ਆਫ ਹੈਪਨਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਇਵੈਂਟ ਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫੇਵਰੇਬਲ ਹੈ ਤੇ ਨੀਚੇ ਨੋਟ ਈ ਹੈਗੀ, ਦੈਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲ ਦਾ ਓਡਸ ਇਨ ਫੇਵਰ ਆਫ ਹੈਪਨਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਇਵੈਂਟ ਈ। ਜੇ ਉੱਪਰ ਨੋਟ ਆ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟ ਹੈ ਤੇ ਨੀਚੇ ਈ ਆ ਗਿਆ, ਦੈਨ ਦੈਟ ਓਡਸ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਹੈਪਨਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਇਵੈਂਟ ਈ। ਕਲੀਅਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਰਮੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬੇਟਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਚੈਪਟਰ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ NPR ਮੀਨਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਰਮੂਟੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਐਂਡ ਡਿਫਰੈਂਟ ਥਿੰਗਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਟੇਕਨ ਆਰ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ, ਤੇ NPR ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਕਿ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਕਲੀਅਰ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਰਮੂਟੇਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ that can be made by taking sum of the numbers। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ n ਪਰਮਿਟ, ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ 1 to n ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ 0 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। NPR ਪਰਮੂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ n ਅਪੋਨ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ n ਮਾਈਨਸ ਆ, ਤੇ NPR ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ n into n minus 1 n minus 2 so on n minus r plus 1। ਤੇ NCR ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ n ਅਪੋਨ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ r ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ n ਮਾਈਨਸ r। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ r ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ ਬਸ। NCR ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ NCR ਆਲਸੋ ਇਕੁਅਲ ਟੂ NCn ਮਾਈਨਸ r ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਰਮੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀਆਂ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁਆਇਨ ਨੂੰ ਟੋਸ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਵਟ ਆਰ ਆਲ ਪੋਸੀਬਲ ਆਊਟਕਮਸ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਲ ਪੋਸੀਬਲ ਆਊਟਕਮਸ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੈਡ ਤੇ ਟੇਲ। ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਕੁਆਇਨ ਕਮਿੰਗ ਅਪ ਹੈਡ, ਹੈਡ ਔਨ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ, ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੇਸਿਸ 2 ਹੈ, ਫੇਵਰੇਬਲ 1 ਹੈ, ਤਾਂ ਰਿਕੁਆਇਰ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ 1/2 ਹੋਗੀ। ਇਹ ਜੇ ਸਮਝ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਈਜ਼ੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਗੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ। 10th ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਪਰਮੂਟੇਸ਼ਨ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਚੈਪਟਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਫਸਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ।